एक समय की बात है, अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी आय का एकमात्र साधन उसकी दुकान थी। उसका एक बेटा था, ज्ञान रामदास। रामदास अब बड़ा हो रहा था। वो बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था, परंतु अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ था कि अपने बारे में खुद ही निर्णय ले सकें। व्यापारी की पत्नी अपने बेटे को जन्म देने के बाद चल बसी थी। वो व्यापारी दिनों दिन बूढ़ा होता जा रहा था और उसे हमेशा ही यह डर लगा रहता कि पता नहीं कब उसकी सांस रुक जाए। इसलिए एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, रामदास, मेरे प्रिय पुत्र, वह दिन कभी भी आ सकता है जब मैं अचानक इस संसार से विदा ले लूं। तब तुम्ही को दुकान संभाली पड़ेगी। जो भी हो, तुम कड़ी मेहनत करना, नहीं तो तुम अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख हो, इसलिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे 3 वचनों का पालन जिंदगी भर करोगे। क्या तुम मेरे वचनों का पालन कर पाओगे? आज्ञाकारी रामदास ने कहा। जरूर पिताजी, आप कहिए मुझे क्या करना होगा। तब पिता ने कहा, मेरा पहला वचन, घर और दुकान के बीच में धूप में नहीं चलना। दूसरा वचन, दोपहर के खाने में केवल चावल ही खाना। और तीसरा वचन, जब भी तुम विवाह करो तो हर सप्ताह एक नई पत्नी लेकर आना। एक आज्ञाकारी बेटे की तरह रामदास ने अपने पिता के तीनों वचनों को पालन करने की स्वीकृति दे दी। किंतु उसने अपने पिता से कहा कि मैं आपके सभी वचनों का पालन करूंगा, पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इससे मेरी सहायता कैसे होगी। तब पिता ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो व्यापारी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। एक दिन दुकान से लौटते ही उसकी मृत्यु हो गई। गांव की प्रथा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रामदास अब बड़ा हो चुका था। उसे पिता के दिए हुए तीनों वचन याद आ गए। घर और दुकान के बीच में धूप में नहीं चलना। रामदास को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता का क्या तात्पर्य था। उसकी दुकान घर से बहुत दूर नहीं थी, इसीलिए उसने घर से दुकान तक पूरी गली में उसने तिरपाल की छत बनवा दी। इससे पूरी गली में घर से दुकान तक छाया हो गई और दिन में किसी भी समय उसे दुकान तक धूप में नहीं जाना पड़ता था। ये तिरपाल की छत बनवाने में उसका काफी धन खर्च हो गया, इसलिए रामदास के दोस्त भी उसकी इस फिजूल खर्ची पर उसका मजाक उड़ाने लगे। मदास सिर्फ इतना ही कहता कि मैं तो अपने पिता को दिए हुए वचन का पालन कर रहा हूँ। इसके बाद उसे पिता को दिया हुआ दूसरा वचन याद आया कि दोपहर के खाने में सिर्फ चावल ही खाना। रामदास को इसका पालन करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, परंतु कुछ ही दिनों में वो इससे उबने लगा। कभी उसके दोस्तों ने उसे अपने घर पर भोजन का निमंत्रण दिया तो उसने वो निमंत्रण ठुकरा दिया। वो मन ही मन सोचता कि अगर उन्होंने चावल के अलावा कुछ और परोस दिया तो मैं अपने पिता को दिए हुए वचन का पालन नहीं कर पाऊंगा। उसने कभी भी अपने दोस्तों को पिता को दिए हुए वचन का रहस्य नहीं बताया था। अब बारी थी तीसरे वचन की। जब रामदास ने अपना विवाह करने का निर्णय लिया, अनेक अविवाहित लड़कियों के माता पिता उसके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन रामदास की शर्त सुनकर वो हैरान रह गए। रामदास उनसे कहता कि मैं आपकी बेटी से शादी तो करूंगा, किंतु केवल 1 सप्ताह के लिए ही वो मेरी पत्नी रहेंगी। लड़की के पिता ये सुनकर क्रोधित हो जाते और निराश होकर वापस चले जाते। रामदास की इस अजीब सी शर्त से दुखी होकर लड़कियों के पिता दूर ही रहने लगे। जल्दी ही पूरे गांव में वो मजाक का एक कारण बन गया। उसी शहर में रहने वाली एक लड़की थी, माधुरी। माधुरी ने भी रामदास की इस अजीब सी शर्त के बारे में सुना, परंतु वो ये सोचती थी कि वो अपने पिता को दिए हुए वचनों के लिए कितना पक्का है, और वो रामदास की इस बात से बहुत प्रभावित भी थी। उसने रामदास से विवाह करने का निर्णय लिया और अपने माता पिता से ये बात कही। उसके माता पिता उसकी इस बात से बहुत ही डर गए और बोले, 1 सप्ताह के बाद ही वो तुम्हें निकाल देगा, तो तुम्हारा क्या होगा? बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो माधुरी, हम तुम्हारे लिए कोई दूसरा अच्छा लड़का देख लेंगे। माधुरी के माता पिता ने रामदास को अपने घर पर आमंत्रित किया और उसे माधुरी से मिलवाया। माधुरी की सुंदरता और उसके मधुर व्यवहार से रामदास बहुत ही प्रभावित हो गया। रामदास ने माधुरी के पिता को अपने तीनों वचनों के बारे में बताया और कहा कि मैं अपने पिता को दिए हुए वादे को कभी नहीं तोड़ूंगा। माधुरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सब जानती हूँ, आप घबराओ नहीं। बड़े ही धूमधाम के साथ उन दोनों का विवाह कर दिया गया। रामदास के सभी दोस्त शादी में शामिल हुए
और माधुरी के माता पिता ने भी बड़े धूमधाम से राजसी भोज दिया। तब रामदास के दोस्त आपस में बातें कर रहे थे कि कितने दुख की बात है जब एक सप्ताह के बाद माधुरी को वापस जाना पड़ेगा। माधुरी ने सप्ताह के 7 दिन अपने पति की खूब सेवा की और उसके साथ बहुत ही प्यार से रही। 7वें दिन दुकान से वापस आने पर रामदास परेशान सा दिखाई दिया। माधुरी ने उसे देख लिया, लेकिन वो घर का सारा काम इस तरह करती रही मानो कुछ हुआ ही नहीं। रामदास ने मन में सोचा, कल मुझे अपनी पत्नी को निकाल देना है। मैं अपने पिता के दिए हुए वचन को पूरा जरूर करूंगा। परंतु इस विचार से रात भर उसे नींद नहीं आई और वो सारी रात परेशान ही रहा। सुबह हुई तो रामदास अपनी दुकान पर जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने माधुरी से कहा, क्या तुम तैयार हो माधुरी? माधुरी ने कहा, मैं आज कहीं नहीं जा रही हूं। तब रामदास ने कहा, मुझे तुम्हें घर वापस ले जाना है। तुम्हें मालूम है कि मैंने अपने पिता को वचन दिया था, मैं उसे तोड़ नहीं सकता। तब माधुरी ने कहा, कितने मूर्ख हो तुम। तुम्हारे पिता कितने ज्ञानी और कितने उदार थे। जरा सोचो, वो ऐसा कोई भी वचन तुमसे क्यों लेंगे जिससे कि गांव भर में तुम्हारा मजाक बने। तब रामदास ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है माधुरी? तब माधुरी ने कहा, सुनो, जब तुम्हारे पिता ने कहा कि तुम्हें धूप में दुकान पर नहीं जाना है तो उनका मतलब था कि तुम सूर्य उदय से पहले अपनी दुकान खोल दो, शाम को उसे बंद करके घर लौटो। वो चाहते थे कि तुम सारा दिन दुकान पर काम करो, पर तुमने क्या किया? तुमने घर से दुकान तक पूरी गली में तिरपाल की छत लगवा दी और कितना सारा धन बर्बाद कर दिया। तुम भी कितने बड़े मूर्ख निकले। माधुरी थोड़ी देर के लिए चुप रही और फिर से बोली, उन्होंने कहा था कि दोपहर में केवल चावल ही खाना, क्योंकि वो जानते थे कि चावल बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं और हजम करने में भी आसान रहते हैं, जिससे तुम्हारा हाजमा ठीक रहे और तुम्हारा समय भी बचे। वो नहीं चाहते थे कि तुम बेकार चीजें खाने की बुरी आदत पालो। परंतु तुमने क्या किया? तुमने अपने दोस्तों के घर भोजन के निमंत्रण को ही ठुकरा दिया। अब रामदास पूरे ध्यान से उसकी बातें सुनने लगा। वो जानना चाह रहा था कि तीसरे वचन के बारे में वो क्या कहेगी। तब माधुरी ने उसे समझाया कि तुम्हारे पिता तुम्हें सिर्फ यह बताना चाहते थे कि तुम अपनी बीवी को बहुत ही प्यार से देखो और उसे बहुत ही प्यार से रखो। यदि तुम अपनी पत्नी को उतने ही प्यार से हर रोज देखोगे जैसे कि तुमने उसे पहले दिन देखा था, तो हर रोज वो तुम्हें एक नई पत्नी लगेगी। उनका सीधा सा मतलब ये था कि पति पत्नी में ऐसा प्यार बना रहे कि उन्हें हर दिन एक नया दिन लगे। माधुरी की बातें सुनकर रामदास खुशी से मुस्कुरा उठा और उसने कहा, माधुरी, तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बुद्धिमान हो। मैं अब तुम्हें कभी भी तुम्हारे घर वापस नहीं भेजूंगा और तुम हमेशा के लिए मेरी प्यारी पत्नी बनकर रहोगी। रामदास और माधुरी 8वें दिन से प्यार और सुख के साथ सदा के लिए एक साथ रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आपका स्नेह प्यार जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।